नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का टाइम चेंज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने टेंस चेंज में अपवाद और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के सेंटेंसेस थे उसको पढ़े हम लोग। इसके बाद जो है पर्सन चेंज पढ़ा गया। इसमें आपको 3-4 वीडियो जो है मिले थे लिंक में। और आज हम पर्सन चेंज के बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है टाइम चेंज। टाइम क्या है? जैसे कि किस समय की बात की जा रही है और उसको जब इंडायरेक्ट बना सकते हैं, इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें उसे किस जो है समय में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा कि एम प्रेजेंट होने पर हम पास्ट में बदल देते थे, उसी तरह से टाइम जो होगा वो अगर नजदीक का शो कर रहा है तो दूर का कैसे जाना है या फिर इनडायरेक्ट में कैसे हम उसको शो करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात पढ़ेंगे। और साथ साथ इसमें आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट होता है टाइम और टेंस में जो चेंज होता है, सॉरी डिफरेंस जो होता है, टाइम और टेंस में जो डिफरेंस होता है उसको भी हम इसमें समझेंगे। क्योंकि अभी तक तो लगभग यही कंफ्यूजन होती है कि टेंस और टाइम एक होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा टेंस और टाइम एक नहीं होते हैं। अगर दोनों एक होते तो टेंस चेंज में ही हमारा टाइम चेंज वाला भी काम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं टेंस चेंज हम पहले पढ़ चुके हैं, टाइम चेंज आज पढ़ रहे हैं। अर्थात जब हम टेंस चेंज का अलग रूल है, टाइम चेंज का अलग रूल है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेंस अलग होता है और टाइम अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। टेंस क्या करता है? टेंस हमें क्रिया के रूप को बताता है, क्रिया के द्वारा किए गए कार्य को बताता है कि किस अवस्था में हो रहा है। और टाइम ये बताता है कि वो किस समय हो रहा है। जैसे कहा है कि आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूँ, तो टेंस तुम्हारा प्रेजेंट है, लेकिन आने का समय क्या है? वो फ्यूचर में, कल आ रहा हूँ, आज नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि टाइम और टेंस में बहुत अंतर हो जाता है कि टाइम कुछ और निकलता है और टेंस कुछ और निकलता है। तो टेंस को कह सकते हैं कि हम क्रिया के रूप को देखते हुए समझ सकते हैं कौन सा टेंस है, और टाइम जब तक हम उस क्रिया के अर्थ को न निकाल पाए, नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हमें टाइम के बारे में पता नहीं चलेगा। इसको कह सकते हैं टेंस स्टैंड्स फॉर द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हाइल टाइम स्टैंड्स फॉर द मीनिंग ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया के रूप को दर्शाता है, जबकि समय जो यानी टाइम जो है वो क्रिया के अर्थ को बताता है। तो हमने अब तक टेंस चेंज और पर्सन चेंज पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे टाइम चेंज। टाइम चेंज पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान देनी है कि टेंस चेंज भी वही होगा जिस तरह से आपने पढ़ा, और पर्सन चेंज भी वही होगा। बस इतना देखना है कि टाइम क्या होगा अगर इंडिफरेंट में आ जाए, सॉरी अगर डायरेक्ट सेंटेंस में अगर टाइम आ जाता है तो वो वर्ड जो है जब इनडायरेक्ट बनाए जाएंगे तो कैसे चेंज होंगे, इसको देखते हैं कि हम टाइम चेंज देखते हैं कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में या स्पीच में कुछ ऐसे शब्द अगर वो आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं, स्पीच में किस तरह से चेंज होते हैं। जैसे पर देखिए, अगर जो है दिस आ जाए, क्या आ जाए? दिस, तो इनडायरेक्ट इसको दैट में चेंज करते हैं। हियर का देयर, दस का शो में, टुडे का दैट डे में, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे में, या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे में पढ़ सकते हैं। स्टरडे को द प्रीवियस डे में, किस करते हैं? द प्रीवियस डे में, ठीक है। इस तरह से इधर
का दिदर भी चेंज कर देते हैं, और जो है नाउ को दिन में। तो आप लोग एक इसका कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर नेक्स्ट आ गया तो फॉलोइंग में और लास्ट आ गया, इसको प्रीवियस में चेंज करते हैं। कभी कभी आप इसे अगर हिंदी में कहें परसों, यानी वह हमारे घर परसों आए थे, तो परसों अगर पास्ट वाला परसों यानी कल के पहले हो तो द डे बिफोर यस्टरडे कर सकते हैं, या द डे बिफोर द प्रीवियस डे कर सकते हैं। और आने वाला परसों हो, जैसे मैं परसों आऊंगा, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, या द डे आफ्टर द फॉलोइंग डे कर सकते हैं। इस तरह से जो सेंटेंस हमारे होते हैं, जो वर्ड हैं, इसको हम इसमें बदलते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक कॉलम बना लीजिएगा। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से, रूल के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, और भी इसमें शब्द हैं, पहले आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं बल्कि ये यहाँ से हम इसको लेते हैं। आप इसको ऐसे बना लीजिएगा कॉलम में, ऐसे करके, और सबका अपना अलग अलग ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि देखने में आपकी कॉपी जो है और अच्छी भी लगे, और साथ साथ आपके जो है दिमाग में भी फिट हो जाए कि कौन सा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। नहीं तो पता चला किसी में आप मिक्स कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप पूरी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्ट दिस आता है तो दैट में, हियर आता है तो देयर में, दस आता है तो सो में, टुडे का दैट डे में, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, हिदर का दिदर में, नाउ का देन में, नेक्स्ट का फॉलोइंग में, लास्ट का प्रीवियस में। इसके साथ भी दो तीन और वर्ड हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है जी। आगे कौन कौन से शब्द हैं इसको देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कम आ गया, तो कम को गो में बदल देते हैं, कम को गो में, लेकिन हर जगह नहीं बदलते हैं। अभी कहाँ कहाँ नहीं बदलते हैं उसको रूल देखें। कम को बदल देते हैं, ठीक है। अगर एगो आ गया, एगो को बिफोर बदल देते हैं। तो इस तरह से जो है कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं और डायरेक्ट में इस तरह से आए हों तो उनको इनडायरेक्ट बदल देते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसा हो रहा है। इसमें कुछ लिखवाने का रूल नहीं, दो तीन रूल है, अभी हम इसको लिखवा देते हैं। पहले आप इसको समझिए ये बनेंगे कैसे, ठीक है। जैसे कहा जाए he said to me, I am going today, I am going to school today। अब यहाँ देखिए टुडे आ गया, उसने मुझसे कहा मैं आज विद्यालय जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। तो आज विद्यालय जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे, पास्ट में है। अब इसमें तीनों नियम चेंज होंगे, यानी टेंस चेंज भी होगा, पर्सन चेंज भी होगा, और साथ साथ टाइम चेंज भी होगा। तो क्या होगा, he told me that I मतलब कौन, he, टेंस चेंज I am going का पास्ट कंटीन्यूअस was going to school that day, और टुडे का भी बताया गया, टुडे का किस में बताता है, दैट डे में, दैट डे। अगर टू नाइट आ जाए ना, आज रात टू नाइट आ जाए तो भी दैट नाइट, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। सिर्फ टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। तब देखिएगा ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुआ, सेट्स टू को टोल्ड में, यहाँ पे टेंस चेंज हुआ और यहाँ पे टाइम चेंज हुआ। यहाँ पे यानी इस वाक्य में तीनों प्रकार के जो है आपके रूल एक साथ लग रहे हैं। अब हमने अभी कहा कुछ शब्द होते हैं जैसे हियर, दिस और नाउ, हियर, दिस और नाउ।
ये कभी कभी बदलते हैं और कभी कभी बदलते नहीं। अब किस सेंस में बदलेंगे हम इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए कि यदि जिन वस्तु या स्थानों के तरफ या यदि कर्ता जिस वस्तु या स्थान के बारे में बात कर रहा हो और वह वस्तु या स्थान उसके सामने हो, यानी सामने हो, तो ऐसी अवस्था में हियर, दिस और नाउ में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कह दिया जाए कि मैं एक मार्कर लिया हूं, आपने कहा मुझसे दिस इज माई मार्कर और आप एक कहीं रख कर चले गए और कोई और मेरे पास आया तो मुझसे पूछा, उसने क्या कहा, मैं तो यही कहूंगा मैं इसके पास हूँ, इसके पास खड़ा हो तो कहूंगा ना दिस वाज हिज मार्कर। तो दिस का तो दिस ही रहेगा, क्यों रहा, क्योंकि ये मेरे सामने है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब कर्ता जिस वस्तु या स्थान के बारे में बात कर रहा हो और वह उसके ठीक सामने खड़ा हो या पास हो, तो वहां पे हियर, दिस या नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। जैसे मान लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और वहां हम लोग घूमने चले आए, तो मैं आपसे कहूं कि भगवान राम यहीं पैदा हुए थे, लॉर्ड रामा वाज बॉर्न हियर, तो उस समय मैं अयोध्या में खड़ा हूँ, मैं वहां पे चला और आप वहीं खड़े रहे, फिर आपसे कोई पूछे उन्होंने क्या कह के गए आपसे, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप उस स्थान पर खड़े हैं, आप स्थान के सामने हैं, तो आप वहां देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, आप भी कहेंगे ना ही टोल्ड दैट लॉर्ड रामा वाज बॉर्न हियर। तो ऐसी अवस्था में जब हम उसके सामने हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए he said this is my book। तो ऐसी अवस्था में देखिएगा वह किताब के सामने अगर है, अब यहाँ पे लिखिएगा नहीं आपको कि ये नियर है कि फार है, नजदीक है कि दूर है, आपके सेंस के अकॉर्डिंग है, उसने कहा यह मेरी किताब है, तो उस किताब के सामने ही है जब उसकी बात हो रही है, तो क्या होगा, he said that this was his book। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं नियर है, यानी वो उसके पास है। लेकिन अगर आपको लग रहा है वो दूर है, तो कुछ वाक्य ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें दिस को दैट में चेंज कर दिया गया है, तो लेकिन वो भी गलत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, he said that was his book। तो ये जब फार हो जाएगा, जब आपको लगे कि दूर की बात की जा रही है, यानी वो कह के चला गया और आप भी चले गए और वो बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मार्कर का एग्जांपल दिया, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी मार्कर, दिस इज माय मार्कर, मैं कह के चला जाऊँ आपसे और आप ही के साथ एक लड़का और है जो जान रहा है कि हाँ ये मेरी है, और जब आप भी उस मार्कर के पास नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, और कोई पूछे जो उस मार्कर के बारे में, इस मार्कर के बारे में जान रहा है, भैया उन्होंने क्या कहा, तब आप तो उसके सामने है नहीं, आप उस वस्तु, स्थान या व्यक्ति के सामने तो है नहीं, तो आप वहां पे दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, तब किसका करेंगे, दैट वाज, वह मार्कर उनकी थी, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग। तो यहाँ पे जब हम लगे कि फार है, दूरी की बात हो रही है, तो दिस का दैट हो जाता है, और अगर कर्ता नजदीक है तो दिस ही रहेगा। अब एक कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी दैट, यहाँ भी दैट, कैसे दो दैट एक साथ लगे हैं, तो आपके जो है जानकारी बता दी जाए कि यह कंजक्शन है, यह जो दैट है यह कंजक्शन है, और यह जो दूसरा जो दैट है, ये वाला दैट, यह टाइम चेंज हुआ, यह टाइम चेंज का दैट है और यह कंजक्शन का दैट है। तो हमारे दोनों वाक्य सही हैं। अब इसमें यह प्रश्न उठ रहा है, दोनों में सबसे सही कौन सा लग रहा है। तो जो आजकल प्रचलन में है, जो अब तक प्रचलन में, आजकल नहीं अब तक जो प्रचलन में है, वह यही वाक्य माना जाता है। तो ऐसे में विद्यार्थियों, आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इसके आगे वाला, वो आपको दूसरे वीडियो में समझाया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कि यह जो है प्रचलन में यही सेंटेंस है, तो ज्यादा सही यह माना जा रहा है, लेकिन यह भी सेंटेंस हमारा क्या है, गलत नहीं। अगर आप इसको भी लिख देते हैं तो भी हमारा सेंटेंस सही है। बस सेंस क्या है कि आप अगर दिस लगाते हैं तो सेंस नियर का हो जाएगा, दैट लगाते हैं तो सेंस दूर का हो जाएगा, ठीक है।
तो दिस नाउ